नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जी। राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। क्लास बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, एंड होने के कगार पर है जी ये, और लगभग अब तक हम कर चुके 11 क्लास। ये टोटल जो हो चुकी है वो 11 क्लास, मतलब ये 11 क्लास अब तक हम कर चुके, हम फिनिश ये बुक्स एंड ऑथर्स वाले इस टॉपिक की है जी। सब कुछ सही है जी। देखिएगा जरा, क्लास नंबर 12 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर पहला जो लिखा है वो लिखा है द रूम ऑन द रूप, लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ध्यान रखना, रस्किन बॉन्ड की बुक हम पिछली क्लास से स्टार्ट कर चुके हैं, याद करवाना। इसी कड़ी में थोड़ा सा हम ये देखते हैं ये कि मैं पूछूंगा और पूछना बनता है, और पूछना यह बनता है कि यह सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि ध्यान रखना ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सुटेबल बॉय है, ये लिखा है कुछ इस तरीके से आपके सामने कि सुटेबल बॉय जो है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ये एग्जाम में बार 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 रिपीट होता है बाबा। तो लिखा है यहां पर सुटेबल बॉय, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी आपका। यह आपने कहा कौन सा होगा, विक्रम सेठ के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। देखिएगा, द रूम ऑन द रूप लिखी गई है किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये याद कैसे करेंगे ना बाबा, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये कैसे करोगे, ये किसी ने कहा है, बोले कि यार ये कहना चाह रहा है ये कि छत के ऊपर यार रूम एक और बनाना, जैसे छत डाल ली मान लो घर पर आपने ये, और छत डालने के बाद में मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। जैसे किसी ने छत डाल ली, एक छत डाल ली, जैसे मान लो मकान बना रहे हैं, ठीक है, नीचे बना दिया, छत डाल दी है। किसी ने कहा इसके ऊपर कमरा बना दो, अभी बना दो ये, अरे बावड़ा होके बड़ी रिस्क है, थोड़ा सा छत को सेट होने दे पहले ये। तो देखो जी, कोई अगर ये कहता है कि छत के ऊपर बोले कमरा अभी बना दो जी, छत बढ़ते ही है, तो भाई बड़ी रिस्क है, ध्यान रखे, बना मत लेना। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ब्लू अम्ब्रेला, ये घर वालों ने कहा, बोले कि तेरे को पता नहीं है, बोले कि पापा पापा क्या, अरे क्या बाहर तो आसमान नीला, बिजलियां कड़क रही है, अम्ब्रेला छाता ले जा, छाता, बहुत रिस्क है, बाहर ऐसे जाना ही है। तो मैंने कहा ब्लू अम्ब्रेला भी किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये पैशन फॉर डांस, यामिनी कृष्णा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। अ पैशन फॉर डांस, डांस के लिए जुनून, और बिल्कुल बात सही है। यामिनी कृष्णा मूर्ति के अंदर जो डांस का जुनून था, वाकई में वो देखने लायक बनता था। ये वो कभी कभी मूर्ति बन जाती थी भगवान कृष्णा की, कभी किसी का, एक तरह से ये मैंने कहा कभी कृष्णा की मूर्ति बन गई, कभी कैसी मूर्ति, एक तरह से ये बड़ा जुनून था इनके अंदर। ये मैंने कहा यामिनी कृष्णा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की स्टार्ट हो चुकी है बाबा, ध्यान रखना। अभी ये शशि थरूर पूरा फिनिश कर देते हैं हम इसी क्लास के अंदर। ये एरा ऑफ डार्कनेस है। एरा का मतलब क्या होता है, कितनी यार इस एरा के अंदर ऐसा, इस एरा के अंदर ऐसा। ये डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा। एरा का मतलब होता है युग। तो देखो जो अंधेरे वाले युग होता है, मान लो जी पहले अंधकार वाला युग था ये, उस टाइम लोग क्या करते थे, बड़े मतलब कि एक तरह से ये मैंने कहा बड़े कांपते थे, थर 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 थर। ये मैंने कहा डार्कनेस यानी होता है अंधेरा, डार्कनेस यानी होता है अंधेरा। एरा का मतलब होता है युग, तो मैंने कहा एरा का मतलब होता है युग। मैंने कहा जब वो अंधेरे वाला युग नहीं था, एक तरह से ब्रिटिश वगैरह जब शासन करते थे, इनका जब शासन था भारत में, ये तो क्या था, एक तरह से अंधेरे वाला युग ही तो था ये। लोग बड़े कांपते थे, थर थर कांपते थे ये उस युग के अंदर, यानी कि क्या, शशि थरूर के द्वारा। ये कितनी हुई टोटल, टोटल हुई 4। गौर से देखिएगा, बहुत एक चीज बताऊं मैं, सारी जितनी भी यहां लिखी गई सारी इंपॉर्टेंट है, जिनमें ज्यादा रिपीट होती है 1 नंबर 4 नंबर, बहुत बार रिपीट हुई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द रूम ऑन द रूप। किसी ने कहा छत तो भर ली, छत भरते इसके ऊपर कमरा खड़ा कर दो, अरे भाई बड़ी रिस्क है, छत को सेट होने दो पहले, ऐसे नहीं भरी जाती है। तो मैंने कहा छत पर ऐसे रूम नहीं, बड़ी रिस्क है ये, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये पापा ने कहा तेरे को पता नहीं, बावड़े बोले कि बाहर तो बोले कि नीली नीली बिजलियां कड़क रही है, बोले अच्छा हाँ, अम्ब्रेला छाता ले जा, बड़ी रिस्क है, ऐसे जाना ही है। मैंने कहा रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। यामिनी कृष्णा मूर्ति के अंदर डांस के प्रति जो जुनून था ना, वो देखने लायक था मेरे दोस्त। ये वो देखने लायक था। मैंने कहा अगर हम बात करें यामिनी कृष्णा मूर्ति के अंदर, तो मैंने कहा जो जोश था ना एक तरह से ये, वो वाकई में देखने लायक था।
और देखने लायक ऐसा था कि वो कभी तो मूर्ति बन जाती कृष्णा की, कभी किसकी, एक तरह से यामिनी कृष्णा मूर्ति है। मैंने कहा जब ये ब्रिटिशों का जो शासन था ना भारत में, ये तो मैंने कहा उस टाइम जो है अंधेरे वाला जो युग था ना, एक तरह से वही था ये। लोग कांपते थे, थर थर कांपते थे ब्रिटिश वालों के सामने। ये इसका अर्थ ये निकला कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इंडियन शास्त्र, मैंने कहा इंडियन शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, लिखा है शशि थरूर के द्वारा। ये मैंने कहा जी भारतीयों के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, ये भारतीयों के अस्त्र शस्त्र आपने देखा होगा, भारत में अस्त्र शस्त्र जब यूज करता है ना कोई ऋषि मुनि, अच्छे से अच्छा बंदा भी थर थर कांपता है। ये तो इंडियन शास्त्र किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। ये व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया बोलेगी किरण बेदी जी कह रही है। किरण बेदी जी की अगर हम बात करें तो ये थी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। सबको पता है ये, बिल्कुल पता है जी। तो एक बार क्या हुआ, किसी ने शिकायत कर दी किसी लड़के की, ये कोई शादी का मैटर था जी एक तरह से। ये जब ये वहां चली गई, बोलेगी क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ, बोलेगी जी ये दूल्हा नहीं है। बोले हाँ, ये दुल्हन को धोखा देना चाहता है। वहीं झाड़ू उठाई, वहीं मानने लग गई भाई साहब। ये मैंने कहा व्हाट वेंट रॉन्ग, ये क्या गलत हो गया एक तरह से आखिर में है, क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ। ये भाई आईपीएस है, पुलिस है, पुलिस का मामला देखेगी, पुलिस देखेगी ऐसे मामले को। ये तो ये वहां गए और वहां जाते इन्होंने कहा, बोलेगी व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये क्या हुआ। ये किसी ने कहा ये दूल्हा नहीं है। बोलेगी हाँ, ये दूल्हा है ना, एक तरह से दुल्हन को धोखा देने में एक तरह से। वहीं झाड़ू उठाई, वहीं ब्रूम उठाई, वहीं झाड़ू उठाई, वहीं मानने लग गए इसको। ये मैंने कहा किरण बेदी के द्वारा लिखी है ब्रूम एंड ग्रोम। ये अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये मैंने कहा अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये BR अंबेडकर। ये मैंने बताया भी था आपको, ये अंबेडकर साहब से रिलेटेड मैंने आपको पहले 2 बुक याद करवाई। याद आ रहा है ये जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये एक वो वीजा वेटिंग वाला मामला था, ये डकार आ गई जी। अब ये देखो जी, एक तरह से सबको पता है बाबा साहब यही चाहते थे एक तरह से कास्ट का क्या अनिहिलेशन। अनिहिलेशन मतलब समझते हैं, मतलब कि एक तरह से खत्म, जाति वाला सिस्टम ही खत्म हो, एक तरह से ये जाति वाला सिस्टम ही खत्म हो। ऐसा बोले कौन? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। तो अनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि BR अंबेडकर के द्वारा। ये पॉइंट टू पॉइंट समझेगा। टोटल बुक हुई 4। ये मैंने कहा सबको पता, भारत में शास्त्र होते हैं ना, शस्त्र जो यूज करते हैं, उसके सामने तो अच्छे से अच्छा बंदा थर थर कांपता है, थर थर कांपता है, यानी कि शशि थरूर। है फियरलेस गवर्नेंस, बिल्कुल सही है जी आप जो कह रहे हैं वो किरण बेदी वाला पॉइंट। ये 2 नंबर 3 नंबर देखो जी, जब वहां किसी ने कहा ये दूल्हा नहीं है, बोलेगी जी हाँ ये बड़ा धोखा देना चाहता है हमारे दुल्हन को एक तरह से। बोले अच्छा हाँ, वो गई वहां पर कौन? आईपीएस। मैंने कौन? किरण बेदी है। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया, क्या गलत। अरे बोलेगी दूल्हा नहीं, हाँ बोलेगी रे ये धोखा देना, झाड़ू के उठा रहे इसके ब्रूम, यानी झाड़ू ही उठा के इसके मारी वहीं पर। ये ब्रूम एंड ग्रूम भी किसके द्वारा? किरण बेदी के द्वारा। बाबा साहब चाहते थे कि जी कास्ट का तो बोलेगे जी आप खत्म ही करो सिस्टम। ये मैंने कहा अनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजाई जिसकी चर्चा कर रहे थे हम पिछली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 11 के अंदर मलाला यूसुफजाई। वी आर डिस्प्लेस्ड, आपको पता है ये कि इसका वो घर वगैरह छीन गया था, इसने सामना किया था वो इस तरीके से। ये मलाला वो यूसुफजाई, देखो इसका मलाल तो हमें भी जी। मैंने कहा इसका मलाल तो हमें भी था कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा वी आर डिस्प्लेस्ड, ये कि जी हमें तो क्या घर से ही निकाल दिया गया एक तरह से। ये वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मैंने कहा वी आर डिस्प्लेस्ड। ये भाई इस बात का मलाल हमें भी था जी। ये तो मैंने कहा मलाला यूसुफजाई के द्वारा। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझेगा। नो फुल स्टॉप इन इंडिया एग्जाम में केवल आई भले ही एक बार है, लेकिन पुरानी बुक है ये, मतलब काफी टाइम पहले पूछी गई थी मार्क टोली के द्वारा। ये किसी ने कहा है, बोले कि मैंने कहा नो फुल स्टॉप इन इंडिया। किसी ने कहा, बोले फुल स्टॉप नहीं लगाया। बोले फुल स्टॉप क्या? अरे मार्क ऐसा। बोले यार नहीं लगाए। बोले टोली जो है ना, टोली खड़ी है, ये टोली समझते हैं, बहुत सारे लोगों की एक तरह से बहुत सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं ये। तो किसी ने कहा भारत में, बोले कि फुल स्टॉप नहीं लगाया क्या तुमने? ये सारे इतनी टोली आ गई। बोले भाई साहब बोले नहीं लगाया यार। ये देखो जी, नो का मतलब होता नहीं, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप। ये तो किसी ने कहा, बोले कि बोले फुल स्टॉप नहीं लगाया क्या? बोले कि साहब नहीं लगाया फुल स्टॉप, मतलब ये हाँ। और अगर बावड़े हो क्या तुम, ये फुल स्टॉप नहीं लगाया नहीं, ये मार्क यानी कि ये मार्क नहीं किया फुल स्टॉप वाला। बोले कि नहीं किया, ये तभी तो टोली इतनी आ गई। बोले कि तो मैंने कहा मार्क टोली के द्वारा लिखी गई नो फुल स्टॉप इन इंडिया। ये वन लाइफ इट इज नॉट इनफ, नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। पूछूंगा, पूछना बनता है। बनता क्या है सुनिएगा जरा। ये मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, ये वो पूछना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्त, ये कि हमने स्टार्टिंग की एक क्लास में एक बुक याद की थी
कि 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। मैंने कहा 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये एक बुक है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट की गई है। यहां लिखा है 1 लाइफ इज नॉट इनफ। 1 लाइफ इज नॉट इनफ। बिल्कुल परफेक्टली सही है मेरे भाई सौरव गांगुली, परफेक्टली सही है कि 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। हमने याद किया था स्टार्टिंग की क्लास के अंदर। ये फिलहाल बात करते हैं 1 लाइफ इज नॉट इनफ। 1 लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई। घर वालों ने बहुत मना किया इसको, अरे मत जा युद्ध में, बहुत नाट किया। ये देखो जी, नाट का मना करना, वार यानी होता है युद्ध। नटवर सिंह ने नट किया, मना किया वार में मत जा, एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है क्या तेरे लिए? इसने कहा नहीं, दूसरी जिंदगी जीनी है मुझे तो। ये 1 लाइफ इज नॉट इनफ। ये बोले कि जी एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है। बोले कि अरे मत जा वार में, नहीं जब मैं तो जाऊंगा। ये तो नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये चिल्लाते हुए अपने को, ये मैंने कहा नंद किशोर आचार्य के द्वारा लिखी गई, बहुत टाइम पहले एग्जाम में पूछी गई थी। आने वाले 3 क्लास के बाद में आप देखिएगा एक लेवल इतना अच्छा होगा आपका। मैं चैलेंज करता हूं इस मामले में कि बुक्स एंड ऑथर्स के मामले में यकीन मान के चलिएगा। ये मैंने कहा आप अच्छे से अच्छे फैकल्टी को हरा सकते हैं। ये कि जी सर इसका बुक्स एंड ऑथर्स बताइए, यकीन मानिएगा हमारा स्टूडेंट उस फैकल्टी से ज्यादा बताएगा, चाहे कैसी फैकल्टी किसी लेवल की क्यों ना हुई। आने वाले 3 क्लास में देखिएगा आप। ये मैंने कहा चिल्लाते हुए अपने को, ये नंद किशोर आचार्य सबको पता है अपने देश में लोग मंदिर में चिल्लाते हुए पाए जाते हैं, आनंद के भयो नंद के भयो, आनंद के भयो नंद भयो, नंद भयो नंद भयो। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये हमारे देश में ये अपने जो लोग होते हैं इनको चिल्लाते हुए क्या देखते हैं जनरली? नंद भयो आनंद भयो, गाना भजन है एक तरह से, आनंद के भयो नंद भयो, इस तरीके से। ये मैंने कहा आजकल के जो किशोर है ना, ये वो इसी में जी बहुत मस्त है। मैंने कहा नंद के भयो आनंद भयो यही चिल्लाते रहते हैं। नंद किशोर आचार्य के द्वारा लिखी गई है। टोटल कितनी हुई जी? 4 हुई है। गौर से देखिएगा। वी आर डिस्प्लेस्ड। तुम्हें घर से निकाल दिया गया, मलाल इसका भी था, हमें भी था भाई। मलाला यूसुफजाई अरे के बावड़े हो गए कि तुमने वो मार्क नहीं किया ऐसा। ये बोले कि क्या? अरे वो फुल स्टॉप। पुलिस साहब नहीं किया। अरे टोली इसीलिए तो आ गई है लोगों की, मार्क टोली के द्वारा लिखी गई है। 1 लाइफ इज नॉट इनफ। घर वालों ने कहा कि अब एक जिंदगी पर्याप्त नहीं। बोले कि नहीं मैं युद्ध में जाऊंगा। नाट कर दी इसने, मैं युद्ध में जाऊंगा। ये बोले कि नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। चिल्लाते हुए अपने को, ये कहां देखते हैं हम ये आजकल के किशोर? ये आनंद के भयो नंद के भयो, मैंने कहा बस उसी में डूबे रहते हैं। नंद किशोर आचार्य के द्वारा लिखी गई है चिल्लाते हुए अपने को। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। गॉन गर्ल, मैंने कहा गिलियन फ्लिन के द्वारा ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। इसका मतलब चली गई कौन? वो लड़की। गौर से देखिएगा। गॉन क्या होता है? गौ की 3rd फॉर्म। ये 2nd क्या होती है? वेंट। ये 3rd क्या होती है जी? गॉन होती है। ये तो मैंने कहा गॉन का मतलब चली गई, गर्ल का मतलब लड़की, गिलियां का मतलब क्या होता है? गलियां। ये कह रहा है ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा तू। इसका मतलब गॉन गर्ल, गई वो लड़की। वो ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। गिलियन फ्लिन के द्वारा लिखी गई है गॉन गर्ल। ये कौटिल्य बाबा लिखी गई है इनके द्वारा अर्थशास्त्र। ये कैसे याद करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इतना है कि पूछ लेते हैं आपसे। चलो आगे पूछता हूं। ये मैंने कहा कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। ये किसी ने कहा बोले कि मैंने कहा बोले कि कौटिल्य, बोले कि हाँ, बोले कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। ये किसी ने कहा बोले शास्त्रों का अर्थ पता है क्या? बोले कि नहीं पता। ये किसी बाबा के पास चला गया मैं और बाबा से पूछा, बोले बाबा बोले कि ये शास्त्रों का अर्थ क्या होता है? बोले अर्थशास्त्र। बोले हाँ। बोले कि भाई, बोले बाबा ने मुझे तो पता है लेकिन मेरा एक दोस्त है जी मानता नहीं है। बोले एक काम करिए बाबा, बाबा रहते हैं कहां जी? कोटड़ी में रहते हैं। तू एक काम करिए इसको कोटड़ी में ले आइयो। ये मैंने कहा कोटी में ले आइयो। कोटी ले आया। मैंने कहा कोटड़ी में ले आइयो तो इसको ये यानी कि कोटी ले। मैं बता दूंगा पूरा अर्थ समझा दूंगा उसको कि शास्त्रों का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र लिखी गई कौटिल्य के द्वारा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट है किरण देसाई की ये बुक। एग्जाम में जहां तक मुझे याद है वहां तक अब तक शायद 3 या 4 बार आ चुकी है। ये अकेली यही बुक ध्यान रखना। ये किरण देसाई जो बुक है वो किरण देसाई की ये बुक है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, लॉस का मतलब होता है खोना। इस देश में सबको पता है ये। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो आपको सबको पता है एक बंदा था, बंदे का नाम था किरण यानी कि कर्ण। ये इस देश में सबको पता है जी। मैंने कहा इस देश में सबको पता है कि वो किरण यानी कि कर्ण। ये क्या उसको विरासत का लॉस नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था उसे लॉस। ये कहां मिली थी उसे विरासत? एक तरह से ये मैंने कहा बाकी सबको विरासत में सब चीजें मिली थी ये, लेकिन भाई साहब कर्ण को नहीं मिली थी ये। इस देश में सबको पता कर्ण देसाई यानी कि किरण देसाई। तो मैंने कहा विरासत का लॉस ही तो हुआ था बंदे को ये। तो मैंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई के द्वारा। अ टाइम टू बी हैप्पी नयनतारा सहगल। किसी लड़की के साथ घूमेंगे अगर आप ये सहगल, किसी लड़की के साथ सहगल, सह यानी साथ, गल यानी कि लड़की है गर्ल। मैंने कहा सहगल, अगर मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं ये, और मैंने कहा लड़की के साथ में घूमे और उसके नयन में अगर तारे तारे अगर टिमटिमाते हुए आपको दिखे तो वो समय हमारे लिए क्या होता है? बड़ा खुश वाला मामला होता है जी ये। तो मैंने कहा एट टाइम बोले एक अब समय आया है एक तो खुश होने का। ये अ टाइम टू बी हैप्पी बोले यही समय, ये खुश होने का ये समय है जी, ये सही समय है ये। अब लड़की के साथ घूम रहे हैं, आंखों में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये बोले कि जी ये वो और ये। तो नयन तारा सहगल के द्वारा अ टाइम टू बी हैप्पी। चलते हैं पॉइंट के ऊपर देखते हैं। गॉन गल, गॉन का मतलब चली गई, गल यानी लड़की। ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, मतलब चली गई। गिलिया यानी कि गलियां। मैंने कहा, उसने कहा बोले शास्त्र के बारे में अर्थ पता नहीं है। बोले कि मेरा एक दोस्त है वो मानता नहीं है बाबा, ये एक काम कर कोटड़ी में ले आया उसको। ये मैंने कहा कोटी पे ले आयो। हाँ, ये कोटिले के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। ये 3 नंबर है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये किसके द्वारा? किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। कैसे करेंगे जी? मैंने कहा इस देश के अंदर सबको पता कर्ण ही एक ऐसा बंदा था महाभारत में जिसको विरासत का बड़ा लॉस हुआ था जी, इनहेरिटेंस का बड़ा लॉस हुआ था एक तरह से ये। मैंने कहा कर्ण देसाई यानी किरण देसाई है, इसके द्वारा लिखी गई है। देखो जी खुश होने का समय कैसा, लड़की के साथ घूम रहे हैं, आंखों में तारे टिमटिमा रहे हैं, ओ बड़ा अलग ही फीलिंग होती है। तो मैंने कहा हाँ, मतलब ऐसे नयनतारा सहगल जो होती है ना एक तरह से एट टाइम टू बी हैप्पी इनके द्वारा लिखी गई है। रिच लाइक अस जो है वो भी एक नयनतारा सहगल के द्वारा ही लिखी गई है। उस टाइम तो आदमी को ऐसे लगता है जैसे कि धनवान में ही हूं जी है। उस टाइम तो क्या होता है जब नैनों में तारे टिमटिमारे हो इस तरीके, उस टाइम यही लगता है कि जी संसार में धनी में ही हूं जी, बड़ा खुश रहता है आदमी, धनी लगता है एक तरह से। तो रिच लाइक अस भी नयनतारा सहगल के द्वारा, विटनेस बाय नाइट ये किश्वर देसाई के द्वारा लिखी गई है। गवाह हूं मैं, ये कह रहा है कि मैं गवाह हूं। इस देश में ईश्वर जो होते हैं ना ये वो नाइट के अंदर ही दिखाई देते हैं। देखना एक बार, मैंने कहा कि ईश्वर मतलब कि ईश्वर ये कह रहा है कि इस देश में मैं गवाह हूं, विटनेस मैं गवाह हूं इस बात का कि नाइट के अंदर ही ईश्वर इस देश में दिखाई देते हैं। किश्वर देसाई के द्वारा लिखी गई है विटनेस बाई नाइट। ये फिर लिखा हु फाउंडेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर मराठा बाल गंगाधर तिलक। ये मैंने कहा ये मराठा, तो मैंने कहा मराठा लोग क्या करते थे? तिलक लगाते थे। ये मैंने कहा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये न्यूज़पेपर फाउंड किया गया था। मैघदूत लगा लो, इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट होती है, कालिदास की। ये मैंने कहा कालिदास की ये वो बुक है जो एग्जाम में बार बार रिपीट की जाती है, मैघदूत। ये आदमी की जो खाली दशा होती है ना, काली दशा यानी कि कालिदास यानी खाली दशा। खाली दशा जानते हैं, मतलब मामला पूरा बिगड़ा हुआ जी है। जब खाली दशा होती है तो मेघ, जैसे मान लो कई बार कहते हैं किसान होता है जी, किसान की दशा जब खाली होती है नहीं, तो मैंने कहा मेघ होता है, मेघ वही दूत बनकर आते हैं फिर उसके लिए। तो देखो जी मैघ ही दूत बनकर आया, ये मैघ ही दूत बनकर आता है कब? जब आदमी की खाली दशा होती है, यानी कि कालिदास ये मैघदूत इसके द्वारा लिखी गई है। टोटल कितनी हुई जी? गौर से देख लीजिएगा, 4 हो चुकी है ये। मैंने कहा नयनतारा सहगल अ टाइम टू बी हैप्पी। लड़की के साथ अगर घूम रहे हो, आंखों में तारे टिमटिमा रहे हो, ये लगता है जैसे मानो कि वो समय हमारे लिए बड़ा खुश होने वाला है। और ऐसी फीलिंग कभी कभी आ जाए करती है जैसे मानो कि हम बड़े धनी हो जी। रिच लाइक अस भी नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है ये। इस देश के अंदर ये कहना चाह रहा है कि इस देश में ईश्वर जो है ना ये वो कह रहा है कि नाइट में ही दिखाई देते हैं। मैं गवाह हूं इस बात का, यानी कि विटनेस बाय नाइट किश्वर देसाई के द्वारा। हु फाउंडेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक। मैंने कहा मराठा लोग क्या करते थे? तिलक लगाते थे। ये मैंने कहा मैघदूत, खाली दशा हो ना आदमी की, ये जब खाली दशा होती है तो मैंने कहा कि जैसे मान लो किसान की खाली दशा होती है, मैंने कहा मेघ ही दूत बनकर आता है, यानी मैघदूत के द्वारा लिखी गई है कालिदास। लिखा कामायनी, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बार बार रिपीट होती, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है ये।
शंकर जी कह रहे हैं, बोले कि शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, काम आया ना, अब है आया ना, आ गए ना, जैसे शंकर करनी है, देखो काम पड़ा ना तुमसे ये। कोई कह रहा था कि शंकर जी के पास क्यों चलेंगे ये, अब लास्ट में पता जाना उनके पास ही है, तो वो कह रहे कि काम आया ना, काम आया ना, काम आए नहीं, काम आए नहीं। मैंने कहा काम आए नहीं, पर अब काम आया ना, आ गए ना शंकर के पास में, जय जय प्रसाद लेने आए हो यहाँ पर ये, तो मैंने कहा काम आए नहीं जो है, काम आया ना, अभी आ गए शंकर के पास में जय जय बोलने है, प्रसाद लेने है, तो जय शंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी और भी लिखी गई है इनके द्वारा, वो लिखी गई है कामायनी, तो हमने अभी याद कर ली है। एक लिखी गई है आंसू और एक लिखी गई है लहरी, सबको पता है काम आया ना, अब अरे आया ना, आ गए शंकर के पास में जय जयकार करने के लिए, वही आंसू बहाते हुए है भोलेनाथ, अब आप भी कर सकते हैं ये, इस लहर से आप ही बचा सकते हैं हमें, तो ये पता है ना आपको सबको, ऐसे सीन कई बार हमने देखे हैं ये धारावाहिक के अंदर, ये काम आया ना, हाँ हाँ काम आया ना, अभी आगे शंकर के पास में जय जय बोलने प्रसाद लेने, ये तो काम आई नहीं इनके द्वारा ये। मैंने कहा आंसू, वो आंसू टपकाते रहते सारे, अरे प्रभु आप ही करेंगे करेंगे जो ये। मैंने कहा लहर सी आ जाती, वो कह रहे लहर आई हुई है प्रभु संभालिए। मैंने कहा लहर कामायनी आंसू जय शंकर प्रसाद के द्वारा, ध्यान रखना इनमें से ये दोनों नहीं पूछेगी, लेकिन ये ल्यूसेंट की बुक में दी हुई है, इसलिए मैंने इनको ले लिया है। कामायनी जो है एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट की गई है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। कौटिल्य ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज विष्णुगुप्त, गुप्त और चाणक्य, ध्यान रखना कौटिल्य को हम इस नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से। ये तो कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र, ऑप्शन में ये देखने को मिल सकता है, इन दोनों में से कोई है। तो कौटिल्य अभी हमने याद की कि अर्थशास्त्र इनके द्वारा, तो कौटिल्य का ध्यान रखना, ये चाणक्य भी आ सकता है और ये ऑप्शन में मिल सकता है आपको विष्णुगुप्त भी है। लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग क्या नाम है, आंग शान सूकी, मैंने कहा नाम ऐसे है इनके, तो आंग शान सूकी के द्वारा लिखी गई है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये देखो आन आदमी जो आन बान शान शु जीव है ना, ये आन बान शान शु कब जीता है ये, जब उसको डर से आजादी मिल जाती है ना, तभी वो आन बान शान शु जीता है। ये देखो जी, ये फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये डर से जब उसे आजादी मिल जाती है तभी वो कैसे जीता है, आन बान शान शु जीता है, यानी आंग शान सुखी के द्वारा लिखी गई है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी हुई जी, 4 हुई है। काम आया ना, नहीं आया ना, अभी आगे तुम सारे शंकर के पास तो आते हैं सभी जय जयकार करने, मिल आ जाओ प्रसाद दे दो मैं तुम्हें, ये मैंने कहा काम आया तुम्हारे, वो फिर प्रभु आंसू लेते, अरे प्रभु समझा करो यार, ये आप ही कर सकते, लहर से आप ही बचाओ, तो आंसू और लहर भी इसके द्वारा ही लिखी गई है, जय शंकर प्रसाद के द्वारा। ये कौटिल्य को ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा कि कोटड़ी में लिया, पूरा अर्थ समझा दूंगा शास्त्र का, अर्थशास्त्र, मैंने कहा इनको ध्यान रखना, इस नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग शान सूखी, आन बान शान से आदमी कब जीता है रे, मैंने कहा जब डर से आजादी मिल जाए, फ्रीडम फ्रॉम फियर, तभी जिया करता है। ये चेंजिंग इंडिया भारत, मनमोहन सिंह के द्वारा 2 बुक लिखी गई, दोनों ही बुक एग्जाम में बार बार रिपीट की जाती है, जिनमें नंबर 1 बुक पहले ये है चेंजिंग इंडिया। देखो भारत को अगर परिवर्तन लाना है नहीं, तो इसके लिए आपको महान मन बनाना पड़ेगा। ये मन को है नहीं, ये मन को, या दो प्रकार से कर सकते हैं आप, ये या तो मनमोहन सिंह, यानी कि मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं, मन जिसका मौन हो, शांत हो जी, तभी भारत में चेंज हो सकता है। तो ये बकवासबाजी करोगे नहीं अगर पॉलिटिक्स में, तो फिर चेंजिंग नहीं होनी भारत में। ये मैंने कहा पहला तरीका तो ये, मन को क्या रखो, मौन रखो, ये तो भारत में चेंज आ सकते हैं। दूसरा ये कि मन को महान रखना पड़ता है, ये कि जो हर स्टेट को जो है नहीं, हर स्टेट पर ध्यान देना पड़ता है, मन को महान रखना पड़ता है, ये नहीं सोचना पड़ता कि इसमें मेरी सरकार है यहां फंड नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा मन को महान रखना पड़ता, तब भारत चेंज होगा। तो चेंजिंग इंडिया लिखेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ये सत्यार्थ दर्पण लिखी गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले आ चुकी है। ये सत्यार्थ दर्पण दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये किसी ने कहा, देखो सत्य का आभास कब होता है, कई बार घर वाले कहते नहीं, बोले आईने में जाकर देख ले, अरे तू आईने में जाकर देख ले एक बार, ये तेरे को कितना क्या आता है। ये वैसा सत्य का आभास हो गया बंदे हुई, कैसे, जैसे ही वो दर्पण में गया ना, कांच में देखने गया, ये यार मुझे तो कुछ आता ही, मैं तो डफोड़ संग आदमी हुई है। मैंने कहा रहा मैं तो डफोड़ संग आदमी, उसने कहा बोले तेरे को ये सत्य का आभास करना है ना, एक तरह से ये तेरे को यही तो सत्य का आभास करना है ना, कि तो क्या चीज अपने आप को होशियार ज्यादा समझ रहा, तो एक काम कर, कांच में जाकर आईने में जाकर देख एक बार अपने शक्ल। ये मैंने कहा वो सत्य का आभास हो गया दर्पण में जाते ही देखते ही, उसको लगा रहा, बोले कि मेरे, फिर वो आता, बोले हाँ पापा आप सही कह रहे थे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं ध्यान दे ले,
ये सरस्वती माँ की कृपा रहेगी तो पार पड़ जाएगी तेरी। ध्यान 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 दयानंद, मैंने कहा दयानंद सरस्वती है, मैंने कहा दयानंद सरस्वती, मैंने कहा सरस्वती कृपा हो जाएगी, ध्यान दे ले थोड़ा सा। ये फालतू फिरा मत कर इधर। ये तो सत्यार्थ दर्पण लिखी गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये लाइफ ऑफ पाई बहुत पहले शायद पूछी गई थी एग्जाम में, ये पता नहीं अभी भी रिपीट हुई है नहीं है। यान मार्टेल के द्वारा। ये किसी ने कहा है, सर ने बोले कि यान ने बोले कि अगर ना बताया नहीं है कि पाई की लाइफ क्या होती है, पाई की जिंदगी क्या होती है, कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की लाइफ क्या होती है, अगर यान ना बताया नहीं है, मैं मारूंगा। इससे पहले बोल देता हूं, ये देखो जी, यान है, यान है, यान है, यान है, मार टेल, टेल का मतलब कि जी टेल, ये मैं मारूंगा। ध्यान है, बता देता हूं पहले, मारूंगा यान में। अगर ये लाइफ नहीं बताया ना, पाई का वैल्यू क्या होता है, लाइफ क्या होती है, तो मारूंगा। यानी यान मार्टेल के द्वारा लाइफ ऑफ पाई है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया शशि थरूर। ये बंदा अलग ही लेवल का हाजी है। मैंने कहा पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये पैराडॉक्सियल यानी विवादास्पद, एक तरह से ये विरोधात्मक कह सकते हैं ये। अब मैंने कहा मोदी जी के बारे में अगर कोई ऐसी बात बोल दे, कैसी बात, ये पैराडॉक्सियल बोलेगी जी तो विरोधाभासी है, विरोधाभासी वाला मामला ये, क्या आदमी थर थर नहीं कांपेगा? एक बार तो कांपेगा। मैंने कहा पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर जो लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। टोटल कितनी हुई? 4 हुई। गौर से देखिएगा। मैंने कहा भारत को चेंज करना है तो मन को या तो आप मौन रखो और काम करते चलो, या फिर मन को महान रखो, सारे स्टेट को फंड दो, तभी भारत चेंज हो सकता है। ये पापा ने कहा, बोले तेरे को आता क्या है? अरे क्या आता है तेरे को? कुछ आता जाता तो है नहीं, जाकर देख आईने में शकल है, दर्पण, हाँ दर्पण में सत्य का आभास हो जाएगा। वो गया भाई साहब, ये सत्यार्थ दर्पण, ये गया दर्पण, कांच में देख ले सत्य का आभास। बोले हाँ पापा आप तो सही बोलते, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बोले कि ये, और तब मैं और क्यों कहता हूं, ध्यान दे लिया करे, सरस्वती की कृपा हो जाएगी तो लग जाएगा नौकरी। तो ध्यान सरस्वती यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये मैंने कहा 3 नंबर ये, या ना अगर ना बताए ना मारूंगा, मैं पहले बता देता हूं। ये उसने कहा, बोले टेल यानी मार, बता नहीं, उसने कहा बोले मारूंगा। ध्यान रखियो किस बात पर, अगर उसने पाई की लाइफ नहीं बताई कि जी लाइफ क्या होती है तो मारूंगा, यानी ध्यान रखियो इस बात को। ये मैंने कहा अगर मोदी जी के बारे में कोई ऐसा बोल दे कि जी ये तो विरोधाभासी है, मामला कुछ इस तरीके का है ये, मैंने कहा बंदा एक बार तो पहली बार में थर थर कांपता है। तो मैंने कहा शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इन ग्लोरियस एम्पायर वार द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इन ग्लोरियस एम्पायर, ये ग्लोरियस यानी होता है शानदार, इनग्लोरियस यानी जो शानदार नहीं हुई है, यानी जो मतलब बहुत ही घटिया शासन हो एक तरह से। ये अब ब्रिटिशों ने भारत के साथ में क्या किया, उनके इस घटिया शासन के बारे में अगर कोई बखान करेगा तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो देखो डर तो लगता ही यार, बोले साला कुछ कर ना दे, एक तरह से थर थर कांपते थे उस टाइम भी आदमी। ये तो शशि थरूर के द्वारा ही लिखा गया है। ये मैन इन व्हाइट, अ बुक ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड मैंने 42 पहले आपको याद करवाई। 42 के बाद में ये 3 बुक मैंने कहा कि और रह गई थी, वो 3 बुक मैं करवा रहा हूं। एक बुक मैं पहले याद करवा चुका हूं, दूसरी बुक यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैन इन व्हाइट, अ बुक ऑफ क्रिकेट, ये मुकुल कैसावन, क्या है? मुकुल कैसावन के द्वारा ये लिखी गई है, मैन इन व्हाइट। ये देखो, जब आदमी, हर आदमी का ये की सपना होता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं। ये हमें मजा किस में आता है? वनडे। आजकल तो वनडे में भी बड़ा कम आता है एक तरह से, 2020 में थोड़ा ज्यादा आता है। 2020 को भी वैसे 10-10 का ही कर देना चाहिए जी एक तरह से। ये तो मैंने कहा, बोले कि जी पहले क्या मजा भाई वनडे में आता था, कोई दिक्कत नहीं थी, 2020 आया तो इसमें आ रहा है। अब धीरे धीरे लोगों का ऐसा लग रहा है कि 10-10 का ही कर देना चाहिए ओवर का। ये मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मजा नहीं आता, लेकिन एक्चुअली ये बात है कि जो क्रिकेटर होता है ना, असली क्रिकेटर, ये वो यही चाहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं। ये और टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट, मैंने कहा कपड़े कैसे होते हैं जी? व्हाइट होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं? व्हाइट कपड़े, एक तरह से सफेद कपड़े पहनते हैं। ये सबको पता, सफेद ड्रेस होती है, पहनते हैं। कैसा क्या कहता है अपने दोस्तों को, सबको ये, और मैं कैसा लग रहा हूं यार, चेहरा तो सही लग रहा है ना मेरा, ये हाँ मुखड़ा, हाँ ये देख यार थोड़ा व्हाइट मामला है एक तरह से। ये तो देखो जी, मुख यानी मुखड़ा, कैसा लग रहा हूं यार बता तो सही यार। ये A1 लग रहा है, A1 कैसा लग रहा हूं? A1 लग रहा है। मुकुल कैसावन के द्वारा लिखी गई है, मैन इन व्हाइट। ये मैंने कहा माई लाइफ और माई मिशन, बाबाओं का एक ही काम होता है जी, क्या कि जी मेरी जिंदगी मेरा मिशन यही है कि हम तो धर्म का प्रचार करेंगे जी। बाबा रामदेव जो है ये कह रहे हैं कि जी हम तो भगवान राम का प्रचार करेंगे, मेरी जिंदगी का यही मिशन नहीं है। मैंने कहा माई लाइफ और माई मिशन। ये मिस्टर फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना के द्वारा। चांस हो सकते हैं रिपीट हो जाए, नहीं भी हो सकता, लेकिन याद करेंगे हम ये। मैंने कहा स्किप नहीं करना, हमारा सिस्टम स्किप करने वाला नहीं होना चाहिए। मिस्टर फनी, सॉरी मिस्टर नहीं है, मिसेस फनी बोन्स, यानी कि मैंने कहा ट्विंकल खन्ना। ये देखो जी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सुनिए क्या छोटे छोटे बच्चे गाते थे पहले, ये जरा कमेंट करिएगा एक बार। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आगे का तो मुझे भी याद नहीं है। हाँ बताइएगा जरा ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ मैंने कहा ट्विंकल ट्विंकल, वो छोटे छोटे तारे टिमटिमाते थे एक तरह से। ये मैंने कहा एक वो कविता जो जनरली हम एग्जाम का तो छोड़िएगा, छोटे बच्चे घर के अंदर गाते रहते हैं, बड़े मजाक के अंदाज में ये अपनी बॉन्स को ऐसे हिलाते हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरीके से ये करते रहते ना, खाना खाते रहते तब भी मतलब कि वही देख रहे हैं जी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फनी यानी क्या होता है? फनी यानी होता मजाकिया। बॉन्स यानी क्या होता है? हड्डियां। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने एक तरह से। मैंने कहा वो क्या करते हैं, खाना खाते समय भी क्या करते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बड़ा फनी वे के अंदर ये। तो मैंने कहा फनी वंस किसके द्वारा लिखी गई है? ट्विंकल खन्ना के द्वारा। टोटल कितनी हुई जी? 4 हुई। गौर से समझ लीजिए, क्लास नंबर चल रही है 12, और लगभग हम अब तक शायद इस क्लास को मिला देंगे तो मुझे लग रहा है शायद 400 प्लस के आसपास हम बुक्स याद कर चुके होंगे। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। लिखा है कुछ इस तरीके से कि इन ग्लोरियस एम्पायर, यानी कि व्हाट ब्रिटिश डिड टू इंडिया, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे ये? मैंने कहा भारतीयों के साथ में, इंडिया के साथ में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इस इनग्लोरियस एम्पायर के बारे में, इस घटिया शासन के बारे में, इस घटिया शासक के बारे में अगर कोई बखान करता है तो भाई साहब आदमी पहली बार तो थर थर कांपता है कि जी कुछ कर ना दे मेरे साथ। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। जैसे वो भाई साहब उसने पहनी ना कैसी व्हाइट ड्रेस, है वो आदमी क्या कह रहा है, आए मैं कैसा लग रहा हूं बता तो सही है, एवन लग रहा है मुखड़े पर। तो ये मुकुल केसावन के द्वारा ये लिखी गई है। बाबा ये कहते हैं कि जी मैं तो भगवान राम का प्रचार करूंगा, मेरा मिशन ये मेरी जिंदगी का, ये बाबा रामदेव के द्वारा लिखी गई है। छोटे बच्चे नहीं होते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, खाना खाते समय भी एक तरह से ये फनी वे के अंदर अपनी हड्डियों को ऐसे ही मोड़ते रहते हैं। ये मैंने कहा ट्विंकल खन्ना के द्वारा फनी बॉन्स लिखी गई है। 1084 की मां। अब देख लो, ये मुझे तो ऐसे लग रहा है आप में से कईयों को तो शायद ये पहली ऐसे लग रहा होगा कि यार सर पहली बार देखी है। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े नहीं है, इतनी गहराई में चले जाए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर बनाने वाला बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लेवल का बनाएंगे एलिमिनेशन राउंड खेल जाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन राउंड वही बंदा खेल पाता है एग्जाम में जिसकी तैयारी वाकई में दमदार तरीके से हुई है। मैंने कहा जिसकी दमदार तरीके से हुई है, मैंने कहा उसी तरीके से दमदार तरीके से होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी तैयारी दमदार तरीके से है नहीं है तो यकीन मानिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, ऐसा कुछ नहीं। कहीं तो कहते मेरे तो जीएस में 2 ही नंबर आते हैं सर, 3 नंबर आते हैं सर, 4 साल से तैयारी कर रहा हूं। ये तो गलती मेरे भाई खुद की है, ये क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, मन ही नहीं करता। लेकिन सिस्टम को चेंज करेंगे, पढ़ने का मन करेगा, नंबर आएंगे, यकीन मानिए ऐसा कहेंगे कि जी हाँ इसके बेस पर सिलेक्शन हुआ है। ये 1084 की मां जो है मां श्वेता देवी के द्वारा लिखा गई है। बोले कि जी 1084, 1000 यानी कि 1000 और 84 यानी कि 84, यानी कि 1084। हाँ बोले कि जी इनकी मां अगर कोई होगी तो वो कौन हो सकती है? माहेश्वती। माहेश्वती हजारों साल पहले की बात है एक तरह से। ये मैंने कहा 1084 की मां, 1084 की मां अगर कोई हो सकती तो कौन हो सकती है? मां हो सकती है तो कौन हो सकती है? बड़ी होगी जी वो तो एक तरह से। माहेश्वती माहेश्वती माहेश्वती, अरे माहेश्वती महाश्वेता देवी है। मैंने कहा माहेश्वती नहीं, महाश्वेता देवी है। 1084 की मां होगी तो बड़ी होगी। माहेश्वती माहेश्वती की जय हो जय हो जय हो। महाश्वेता देवी यानी कि 1084 की मां कौन है? महाश्वेता देवी। ग्रेट इंडियन नोवेल। अगर प्रेजेंट में बात करें, भारत में अगर कोई सबसे अच्छे नोवेल लिखता है तो वो कौन है? सबको पता, शशि थरूर है। मैंने कहा ये ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। मैं फिर कह रहा हूं, ये फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये स्पीड की क्लास नाइट में आएगी। ये मैंने कहा ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे? मैंने कहा ग्रेट यानी क्या होता है? महान। इंडियन यानी कि भारतीय। भाई सबको पता है, भारत में जितने लोग रहते हैं सबको पता है कि महान जो नॉवेल्स लिखता है ना, महान इंडियन नॉवेल्स ही है, ग्रेट इंडियन नॉवेल्स। वो केवल एक ही बंदा लिखता अभी है। हम ज्यादा नाम एक ही आता है, बोले कि थरूर साहब की बुक आ गई कि ये, तो मैंने कहा शशि थरूर ही लिखते हैं ये। मैंने कहा पॉइंट क्या है कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। भारत का अब भविष्य क्या है? विपक्ष में बैठे सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर ऐसा बोल दे
क्या थर नहीं कांपता आदमी पहली बार? कांपता है मेरे भाई। इंडिया, मैंने कहा इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। मैंने कहा द इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, यानी शशि थरूर। मैंने कहा भारत भविष्य क्या है अभी ये? अगर कोई अभी ये बोल दे सत्ता पक्ष के खिलाफ, ये क्या वो थर नहीं कांपेगा? कांपेगा। ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। लास्ट इनके द्वारा एक बुक और लिखी गई है, उसके बाद कर लेना जी जहां से क्वेश्चन करना हो। मैंने कहा गॉड्स केरला, गॉड्स ओवन कंट्री है। मैंने कहा केरला गॉड्स ओवन कंट्री बाबा लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। ये किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। ये देखो जी, शशि थरूर का मामला ऐसा है ये कि लाइव भी होगी जी, रिकॉर्डेड नहीं होती, सारी क्लास में लाइव भी हो रही है। मैंने कहा केरला गॉड्स ओवन कंट्री है, यानी भगवान का खुद का अपना देश है। क्या? केरला। एक तरह से ये केरला यानी करेला। देखो शशि थरूर साहब जब भी कोई चीज लिखते हैं ना, ये लोगों को वैसे देखा जाए तो करेले की तरह कड़वी जरूर लगती है ये। मैंने कहा करेले की तरह कड़वी लगती है ये। तो केरला, ये बुक है इनकी, ध्यान रखना। ये कौन सी है? केरला। ये तो मैंने कहा थरूर साहब जब भी कोई चीज लिखते हैं ना, ये तो वो लगती तो लोगों को कैसे है जी? एक तरह से ये कड़वी लगती, करेले की तरह। ये तो केरला लिखी गई है थरूर साहब के द्वारा। टोटल कितनी हुई? 4। ये इससे पहले हम काफी याद कर चुके, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये 1084 यानी 1084 की मां बड़ी होगी, मां स्वती, मां श्वेता देवी, यानी मां श्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है। सभी को पता, हर भारतीय को पता है कि आज अगर कोई महान नॉवल लिखता है तो वो कौन लिखता है? थरूर साहब लिखते हैं, यानी शशि थरूर। ये मैंने कहा भारत का भविष्य अब क्या है, ऐसा बोलकर देख लो। देखिए अभी आप ये, मैंने कहा थर थर कांपता आदमी बोलने से पहले, यानी शशि थरूर। ये और मैंने कहा शशि थरूर के नॉवल ऐसे होते हैं करेले की तरह कड़वे होते हैं जी, चुभती है लोगों को, यानी कि केरला लिखी गई है इनके द्वारा। वीएस नायपाल, ध्यान रखना उन ऑथर में है जिनकी मैंने चर्चा की थी पिछली क्लास में। 20 से लेकर 25 वो ऑथर जिनकी मैं आपको लगभग बुक याद करवा रहा हूं, इतनी एक एक की है। किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 7, किसी की 8। मैंने कहा इस तरीके से हम याद करते हुए चल रहे हैं। मैंने कहा वीएस नायपाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7-8 बुक इन्होंने भी लिखी है जी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं थोड़ा सा अगर मैंने कहा पूछ लेते हैं, पूछे क्या? ऐसा कुछ पूछे कि अगर भूल गए हो तो हम पूछना चाहेंगे आपसे। ये पॉइंट तो आपको याद होगा, ये भी याद होगा, आर्टिस्ट वाला वो पॉइंट भी याद होगा। नहीं जी, चलते हैं वीएस नायपाल। ये वीएस नायपाल का नाम जो था वो था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। क्या नाम था इनका? विद्याधर, यानी कि वी, एस का मतलब है सूरज प्रसाद, और नायपाल। नायपाल में ध्यान रखना, कई जगह ये लिखा हुआ, कई जगह ये लिखा हुआ है। किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी बुक में ये लिखा है नायपाल। ये हाँ, मैंने कहा नायपाल। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये वीएस नायपाल। ये तो मैंने कहा वीएस नायपाल के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी, क्या क्या लिखी गई वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वीएस नायपाल का फुल नेम जो है वो क्या है? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। ये अब देखो इनके द्वारा क्या क्या लिखी गई है। देखो पाल का मतलब जो है ना, पाल को हम पता कैसे लिंक करेंगे। पाल का मतलब, एक तो पाल हम साउंड निकाले तो ये आ जाता है। ये कौन सा? ये पाल। पाल का मतलब होता है दोस्त, मित्र, सखा, सहेली। पाल का अर्थ ये निकलता है। ये पाल को हम पल से भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना हर पल, पल पल पल, उस सेंस में भी हम याद कर सकते हैं। तरीके मतलब काफी है, लेकिन फिलहाल हम याद करेंगे हाफ ए लाइफ। क्या कहना चाह रहा है? हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ लिखी गई है वीएस नायपाल के द्वारा। अगर मान लो आपको कोई ये कहे इसका लिंक थोड़ा दूसरा चेंज करूं मैं, वीएस नायपाल हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ। मान लो अगर आपको कोई ये कहे कि यार ये आदमी है आपके सामने ही, और इसको जो है ना, ये आपको आधी जिंदगी आपके पास में रहना ही है, आपको ही पालना है एक तरह से। आप क्या कहेंगे? नहीं यार मैं नहीं पाल सकता, आधी जिंदगी है, मेरी जिंदगी थोड़ी ना खराब करनी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा एक तरह से नहीं, हाफ का मतलब होता है आधी। मैं अभी लिंक इसका और दूसरा करूंगा, एक बार मैं पूरा याद करवा देता हूं। एक्चुअल में इसने मतलब बनाते समय जो है ना ये ऊपर मतलब डाली नहीं एक साथ। ये हाफ का मतलब होता है क्या? आधी। लाइफ का मतलब होता है जीवन, यानी कि
जिंदगी एक तरह से ये। हाँ ये भी सही है, देख लेते हैं एक बार ये। ऐसा भी हो सकता है, देखो हमारी जिंदगी क्या है, जैसे मैं तो मेरे की बात कर लो जी, एक तरह से आधे गुजार चुके ये, आधी और बची है जी एक तरह से ये। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझेगा ये, आधी गुजर चुकी है और आधी और बची है ये। तो आदमी ज्यादा आपने देखा होगा, नहीं नहीं यार ये हर पल यही कहता रहता है कि अरे यार आधी जिंदगी तो गुजार दी, अब क्या यार ये, नहीं नहीं, हर पल यही कहता रहता है। हर पल आदमी क्या कहता है, नहीं नहीं यार ये, नहीं 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 यार, हर पल यही कहता रहता है कि यार आधी जिंदगी तो गुजार दी और अब क्या रखा है जी जिंदगी के अंदर। ऐसा भी सही है। अभी मैं स्टोरी थोड़ी सी और दूसरी बना दूंगा, वीएस नायपाल के द्वारा लिखी गई है। दूसरा, एरिया ऑफ डार्कनेस। अब देखो ये गड़बड़ है यहां, अभी हमने याद किया एक एरा ऑफ डार्कनेस, ये एरा ऑफ डार्कनेस, ये मैंने कहा वो किसके द्वारा थी, यहां लिखा है एरिया, ये युग था यहां पर, ये यहां युग था, यहां क्षेत्र है ये, और यही तो चीज है इस पूरे सिस्टम को याद करने का ये। मैंने कहा एरिया ऑफ डार्कनेस जो है वो किसके द्वारा जी, सॉरी एरिया ऑफ डार्कनेस तो यहां है, एरा ऑफ डार्कनेस, ये एरा ऑफ डार्कनेस थरूर साहब के द्वारा परफेक्टली सही है ये। क्यों जी भाई, अंधेरे वाले युग में पुराने ब्रिटिश वालों की बात कर रहा है, एक तरह से उन्होंने क्या किया यहाँ ऐसा ऐसे ही है। तो मैंने कहा थर थर कांपता था आदमी अगर ऐसे बताता तो ये। अब बात आ रही एरिया, अगर मान लो आपको अंधेरे वाले एरिया के अंदर लगा दे, आप क्या कहेंगे, नहीं हर पल एक, नहीं नहीं मैं नहीं लगूंगा वहां पर ये। मैंने कहा देखो बस कर यार ये, नहीं नहीं मैं नहीं लगूंगा हर पल। अगर मान लो आपको जो है एक ऐसे एरिया में ड्यूटी लगा दी जाए जहां बिल्कुल अंधेरा है जी, आप क्या कहेंगे, हर पल ही नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, हर पल ही नहीं 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 पल, यानी कि नायपाल ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये देखो जी आदमी अगर कोई ये कहता हो, बोले कि जी इस घर के अंदर सारे विश्वास वाले हैं ये, आप क्या कहेंगे, हर पल नहीं जी मैं विश्वास नहीं कर सकता। हर पल आप ये कहेंगे, आप तो कह रहे हैं घर के अंदर बोले सारे विश्वास, नहीं जी मैं नहीं कर सकता हर पल ऐसा विश्वास ये। मैंने कहा विश्वास यानी कि विश्वास ये, नहीं का मतलब नहीं, पाल यानी कि पाल ये। बोले हर पल आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं यार नहीं 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 हर पल ये कहेंगे, नहीं नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता इनके ऊपर यार ये। घर में अगर सारे विश्वास वाले हो फिर भी आदमी क्या कहता है, नहीं जी हर पल मैं नहीं विश्वास कर सकता। अरे तो विश्वास करने वालों के बीच में ही है। बोले कि अच्छा, बोले हाँ अमंग बिलीवर्स ही है। मैंने कहा अमंग बिलीवर्स ही है। अगर आप विश्वास बिलीवर करने वाले के बीच में भी हो, नहीं है ऐसा घर हो जिसमें सारे विश्वास वाले हो, तब भी आप यही कहते हैं हर पल, नहीं यार मैं विश्वास नहीं कर सकता जी। तो मैंने कहा नायपाल के दबा रही है। इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, ये कह रहा भारत में आज मिलियन लोग जो है ना वो विद्रोह कर रहे हैं जी एक तरह से ये। मैंने कहा भारत में जो है एक तरह से ये विद्रोह कर रहे हैं एक तरह से ये, इसलिए हम हर पल किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। सरकार क्या कह रही है कि जी भारत में तो जो है आज वो लाखों लोग जो है एक तरह से ये विद्रोह कर रहे हैं, म्यूटिनी यानी विद्रोह एक तरह से ये। बोले कि विद्रोह कर रहे हैं भारत में, तो हम हर पल किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ये विद्रोह करने वाले पर। तो मैंने कहा नायपाल के द्वारा ही ये लिखी गई। मैजिक सीड्स, कोई आपको कहे बोले यार बीज लाया हूं और जादू वाले बीज है जी, ऐसे उगाओ खेत में, ये लो हरियाली लाओ, क्या विश्वास नहीं जी, हर पल आदमी विश्वास नहीं करता ऐसी चीज पर ये। मैंने कहा वीएस नायपाल के द्वारा। अ बैंड इन द रिवर, अरे ये कोई नई बात थोड़ी है यार, ये तो हमें पता है, नदी में तो बैंड तो होता ही है, नदी होती है नदी एक तरह से, तो नदी ऐसा तो है नहीं कि सीधी बहती हो कभी है। आपने देखा होगा जैसे अगर यूं आ रही है फिर इधर से फिर ऐसे फिर ऐसे जा रही है, नहीं जी हर पल आप आदमी को ये पता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो आप कह रहे हो ना ये नई बात नहीं भाई, ये हमें भी पता है कि नदी में क्या होती है, बैंड होती है एक तरह से ये। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा लिखा है इन अ फ्री स्टेट, ये वीएस नायपाल। अब देखो जी ये कह रहा है कि फ्री स्टेट, ये अगर कोई आपको ये कहे जी स्टेट में बिल्कुल आप फ्री घूम सकते हैं ये, तो आप हर पल क्या नहीं नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है ये। तो इन फ्री स्टेट भी वीएस नायपाल के द्वारा ये। बात करते विजय तेंदुलकर, ये सुक्काराम बाइंडर, ये किसके द्वारा, सुक्काराम बाइंडर के द्वारा लिखी गई है विजय तेंदुलकर। ये देखो जब आदमी को विजय मिलती है नहीं है तो क्या मिलती है, सुख तो मिलता ही है, या ऐसे भी कह सकते हैं ये क्या, सक्काराम को सुक्काराम ही कर देते हैं ये। मैंने कहा विजय यानी क्या होती है, जब विजय मिले यानी कि जीत मिले एक तरह से ये। जब जीत मिलती है तो आदमी क्या होता है, सुख 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 सक्काराम बाइंडर के द्वारा ये लिखी गई है। टोटल कितनी हुई जी 11। अच्छा यहां कंटिन्यू आई है ये,
ठीक है, ये देखिएगा वीएस नायपाल के द्वारा सबसे पहले इनका नाम क्या था? इनका नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। अब हम यहां से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी हुई? 9 बुक हुई जी। और ये सारी किसके द्वारा? वीएस नायपाल के द्वारा ही लिखी गई है। मैंने कहा वीएस नायपाल के द्वारा ही लिखी गई है। अब कैसे याद करेंगे? देखो जी, आदमी को अगर हम ये कहे कि बोले यार भाई, ये यूं कह सकते हैं, आदमी हर पल यही कहता है, चाहे 20 साल की उम्र होने लगती है, 20-22 साल जो थोड़ा वो समझदार होने लगता है, यही कहता है हर पल ये कि नहीं नहीं यार, आधी जिंदगी तो जी ली, आधी जिंदगी और जीनी है जी, हम तो ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। ये नहीं नहीं, हर पल यही कहता रहता है कि आधी जिंदगी तो जी ली और आधी और बाकी है जी। मान लो अगर आपको ऐसी पोस्टिंग कर दी जाए, कहां पर? डार्कनेस, अंधेरे वाले एरिया में अगर पोस्टिंग कर दी जाए, तो हर पल आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं यार, मैं नहीं रहने वाला वहां। तो मैंने कहा वीएस नायपाल। ये मान लो कोई ऐसा घर हो जी, कहते कि सारे विश्वास, अरे सब विश्वास वाले हैं, ये हर पल आदमी विश्वास नहीं करता, ऐसे ही। मैंने कहा विश्वास यानी कि नहीं पाल, यानी कि नायपाल। ये अमंग बिलीवर्स यानी कि बिलीवर्स के बीच में, बिलीवर्स के बीच में, किसके बीच में? बिलीवर्स के बीच में, नायपाल। ये मैंने कहा क्या कह रहा है? ना 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 ना, वो कह रहा है कि अरे घर में सारे विश्वास, अरे नहीं नहीं यार, अरे सारे बिलीवर है, नहीं नहीं यार, हर पल ये कहता मैं नहीं कर सकता विश्वास, ऐसे ही है। मैंने कहा इंडिया A million mutinies now, ये कह रहा है कि ये भारत जो है ना, ये इसके मतलब लाखों मतलब विद्रोह करने वाले, ये लाखों, हाँ लाखों विद्रोह यार। सरकार कह रही यार नहीं, विद्रोह करने वाले जनता तो ये बोलेगी नहीं जी, हम हर पल विश्वास नहीं कर सकते, यानी वीएस नायपाल के द्वारा। अगर कोई आपको ये कहे कि जादू वाले, बोलेगी क्या? बीज लाया हूं, आज होगा और कल खेती है, लो हरियाली हरियाली। नहीं जी, हर पल विश्वास नहीं कर सकते हम, ऐसे ही। मैंने कहा बैंड तो पड़ा रिवर में, ये कोई नई बात थोड़ी, हर पल हमें पता है ये तो। ये मैंने कहा, वो कह रहा है कि यार ऐसे तो बताइए, जो मालिश करवाने वाला कहां से लाया? तो ये नहीं भाई, मैं नहीं बताऊंगा, हर पल ये कहता नायपाल नायपाल। नहीं जी, मैंने कहा इन अ फ्री स्टेट, बोले कि जी स्टेट में फ्री घूम सकते हैं, हर पल हमें भी विश्वास नहीं होता इस चीज पर, यानी वीएस नायपाल। और सुख मिलता आदमी को कब? जब विजय होती है। विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है सुक्काराम बाइंडर। अमर्त्य सेन का नाम सुना आपने? ये इनकी लिखी गई टोटल 8 बुक यहां पर। ये मैंने कहा अमर्त्य सेन, ये अमर्त्य सेन का नाम अगर आपने सुना है तो हम अभी इसको पूरा लिंक कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बुक जितनी यहां लिखी गई है सारी इनके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये अमर्त्य सेन कौन थे? ये है पॉइंट। अमित मीणा, प्रणाम जी, प्रणाम आपको। हाँ बताइए, अमर्त्य सेन का नाम तो बड़ी चर्चा में है जी। ये चर्चा में मतलब कि एक तरह सबका सुना हुआ होना चाहिए। अमर्त्य सेन एक, शायद जहां तक मुझे पता है वहां तक एक इकोनॉमिक्स थे शायद। ये क्या कह रहे हैं आप? ये गणित नहीं मेरे भाई, मरवाएगा क्या? गणितज्ञ कहां थे? इकोनॉमिस्ट होंगे शायद ये, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है। ये किसी और को अगर पता हो तो जरा अपना कमेंट कर दीजिएगा जी। ये मुझे इकोनॉमिस्ट का याद है एक तरह से। मैं गलत हूं तो बता दीजिए। यही थे ना? हाँ, अर्थशास्त्री कह सकते हैं एक तरह से, इकोनॉमिस्ट कह लेते हैं ये। तो मैंने कहा इकोनॉमिस्ट थे जी, बहुत बड़े एक तरह से, ये प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे ये अमर्त्य सेन। ये इनका नाम चला करता था एक तरह से। ये आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आर्गुमेंटेटिव इंडियन मतलब समझते हैं? पता ना, आज जैसे भारत की जिस तरीके की दशा है एक तरह से, ये सही है गलत है जो भी एक तरह से, ये जब इसके ऊपर विवाद होता है ना भारतीय लोगों के अंदर, ये देखो मैंने कहा बात आ रही किसकी? अमर्त्य सेन की। है हमारी जो इकोनॉमिक एक तरह से जो है, इकोनॉमिक जो है ये, इसकी जब बात होती है, ये तो आपको पता है जैसे डिबेट होती है ना, ये तो दो भारतीय, एक सत्ता पक्ष से विपक्ष वाले, ये आपस में आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। ये आपस में, ये किसके ऊपर? कि जी नहीं आपने तो ये वादा किया था, ये जीडीपी तो गिर रही है, मतलब ये पूरा इकोनॉमिक वाला मामला एक तरह से। हम इससे लिंक पूरा कर देते हैं, सारी याद हो जाएगी। ये कैसे याद करेंगे? मैंने कहा भारतीय क्या करते हैं? आर्गुमेंटेटिव, यानी बड़े विवादास्पद मामला रहता है एक तरह से इनका, ये आर्गुमेंट करते रहते हैं एक तरह से ये। और आर्गुमेंट ऐसा करते हैं कि कई बार तो वॉयलेंस भी हो जाता है जी। अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे नहीं ये, तो कभी कभी तो उनमें बड़ा हिंसक वाला मामला हो जाता है एक तरह से। ये क्यों हो जाता है? वो कह रहे हैं, बोले कि क्या है आपके सरकार आने को, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही इकोनॉमिक्स के अंदर एक तरह से। ये बोले कैसे नहीं हो रही? बोले तुम्हें पता नहीं है, इनइक्वलिटी एक तरह से। ये किसमें? इकोनॉमिक्स के अंदर एक तरह से ऐसा मानताएं हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे प्रधानमंत्री से बात करेंगे और इसको फिर से री एग्जामिन करवाएंगे जी। किसको? इनइक्वलिटी को एक तरह से। ये बोले कि इनइक्वलिटी को फिर से री एग्जामिन करवा लेंगे जी।
बोले कि हाँ ये आइडिया तो बड़ेगी न्याय वाला है जी। ये सत्ता विपक्ष वालों ने कहा, बोले ये आइडिया जो आपका बड़ा जस्टिस वाला है जी। ये बोले इक्वालिटी कैपेसिटी में सारा मामला इक्वालिटी में होना चाहिए ये। और लास्ट है कॉमोडिटी एंड कैपेबिलिटी, सबको पता है ये इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन के द्वारा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, सारा पूरा का पूरा पॉइंट ये स्टोरी से बेस होगा। अमर्त्य सेन मैंने कहा सबको पता है, इकोनॉमिक्स थे ये, बड़े फेमस थे एक तरह से ये। और मैंने कहा हमारे देश में आपने देखा होगा जैसे कई न्यूज चैनल है उन पे जब डिबेट वगैरह होती है एक तरह से ये, तो वो आर्गुमेंट करने लग जाते हैं एक तरह से ये। सत्ता पक्ष वाला कहता है कि जी हमने तो ऐसा बोला था, विपक्ष वाले कहते हैं कि हमने ऐसा बोला था, और आर्गुमेंट ऐसा होता है उनके बीच में, इन्हीं भारतीय सारे तो आर्गुमेंटेटिव इंडिया ये किस बारे में, इकोनॉमिक्स 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 इकोनॉमिक्स, इसी के बारे में चलता रहता है मामला ये। फिर थोड़ी देर बाद हम चलते हैं कि वो मामला बड़ा उग्र हो जाता है, हिंसक सा रूप ले लेता है, आइडेंटिटी एंड वायलेंस जो है वो भी इनके द्वारा, क्योंकि मामला उसी का चल रहा है ये। तो फिर किसने, वो विपक्ष वाले कहते हैं, बोले क्या किया आपने है, अरे किया क्या है, कहां ग्रोथ हुई है बता दो आप हमें इकोनॉमिक्स के अंदर। बोले कि जी हाँ ऐसा ही। बोले आपको पता नहीं है ये कितनी असमानताएं हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ये। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष बोल रहा है ये क्या, कि जी कोई बात नहीं, हम इसको जो री एग्जामिन करवाएंगे हमारे अर्थशास्त्री जो बैठे हैं उनसे ये। बोले कि हाँ री-एग्जामिन करवाइयो, सारा इक्वालिटी में करियो, ध्यान रखिए इस बात का, ये तभी जाकर न्याय होगा। ये आइडिया बोले आपका सही आ रही है, न्याय ये जो आइडिया है ना आपका ये सही है, जस्टिस वाला ये। कॉमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज जो है एक तरह से वो भी किसके द्वारा, ये मैंने कहा ये लिखी गई है। मैंने कहा किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, अमर्त्य सेन। लास्ट याद करते हैं, इंडिका लिखी गई है। मेगान्स तीज, ये शायद रिपीट हो गई, मुझे लग रहा है पिछली क्लास में हुई थी ये इंडिका, हाँ ये हो गई जी। ये इंडिका गाड़ी मेगा स्टार रखते हैं, हाँ बिल्कुल ये हो चुकी, शायद गलत रिपीट हो गई यहाँ। मैंने कहा ये हो गया। पॉइंट क्या है, स्टूडेंट एज ए असाइनमेंट। ये पिछली 2 क्लास से हम, 2 नहीं 3, हाँ सॉरी 2 क्लास से, ये तीसरी क्लास ये है। 5 से 6 बुक आपको हम ये दे रहे हैं ये, कि जिनका लिंक आपको खुद को करके लाना है। हम आपको हिंट कर रहे हैं, देखते हैं कहां तक आपकी टेक्निक पहुंचती है। ये लिखा है टू नाइट दिस सैवेज राइट, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आप इसको कमला पान मसाला से याद कर सकते हैं। ये अप्रेंटिस ऑफ अ महात्मा ऑन विच द फिल्म कॉल्ड मेकिंग ऑफ महात्मा इज बेस्ड, ये फातिमा मीर के द्वारा। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंट, रामचंद्र गुहा के द्वारा। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट मीरा कुमार के द्वारा। और एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फेन लिखा गया मार्क ट्वेन। और द 2 एपिक्स, ये जो है ये इसको मैं बता दूंगा आगे चलकर, ये याद नहीं करना आपको। स्वामी विवेकानंद द वेस्ट, न्यू डिस्कवरी मैरी लुइस बुर्के, ये मतलब 5 या 6 बुक है जो ये आपको यहां पर एज ए असाइनमेंट के रूप में दे दी जाएगी। पिछली 2 क्लास से हम ऐसा कर रहे हैं। लगभग आपको हम 15 बुक हमने आपको दी है, 400 बुक से ऊपर हम याद कर चुके हैं। मिलेंगे हम आपसे 13th नंबर की क्लास में बहुत जल्दी है। यहां तक जितनी बुक हमने याद की है, जो रेगुलर क्लास ले रहा है ये वही कमेंट करिए, जिन्होंने बीच में क्लास ली हो या 1-2 क्लास ली हो वो कमेंट ना करिए। यहां तक जितने हमने याद किए वो सारे पॉइंट आपको याद है, उम्मीद यही करूंगा, विश्वास है पूरा। ये मैंने कहा टोटल कितनी क्लास, 12 क्लास। ये 12 क्लास में लगभग हम जो बुक याद कर चुके हैं वो शायद मेरे हिसाब से 400 प्लस के आसपास जा चुकी होगी ये अब तक। ये अभी भी कुछ वो बुक्स और बची है जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर याद करेंगे। यहां तक लगभग शायद हमने इतने बुक्स तो याद कर लिए, बुक्स एंड ऑथर्स। ये हाँ 440 हो गई, हाँ ऊपर ही होगी, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। नहीं है मुझे कंफर्म है कि 400 का, तो मुझे याद था कि 400 तो है, लेकिन उससे ऊपर ही होगी एक तरह से ये। हाँ तो आपने अभी ज्वाइन किया तो आप स्टार्टिंग की क्लास से देखते हुए आइएगा, तब जाकर इस क्लास में एंट्री ले लेना, ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ये मैंने कहा हाँ, ये तो टोटल हो चुकी है हमारी 440 हो चुकी है। नहीं है लगभग करेंगे हम 500 याद कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत इस टॉपिक में नहीं आने वाली। मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द क्लास नंबर 13th के साथ में। 12th क्लास हो चुकी है, स्पीड की करंट अफेयर्स में मिलेंगे हम आपसे आज नाइट।